अब तक आपने देखा कि महाराज विक्रमादित्य को रानी चंद्रकला ने कलिंगपुर बुलाया था। जंगल में एक योगी ने विक्रम को चेतावनी दी कि रानी एक डायन है जो सुंदर रूप धारण करके राजाओं को मारती है। योगी ने विक्रम को एक मंत्र दिया और कहा कि रानी से 3 सवाल पूछकर उसकी सच्चाई जानी जा सकती है। विक्रम कलिंगपुर पहुंचकर महल में रुके, लेकिन रात में उन्हें बगीचे से अजीब आवाजें सुनाई दी। अब आगे की कथा। विक्रमादित्य की आंख बहुत सुबह खुल गई। उन्होंने देखा कि अभी भी अंधेरा था और मुर्गे की आवाज नहीं आई थी, लेकिन नींद टूट गई थी क्योंकि बाहर से फिर वही कराहने की आवाज आ रही थी। विक्रम चुपचाप उठे और खिड़की के पास गए। इस बार चांद की रोशनी तेज थी और बगीचा साफ दिख रहा था। जो ढेर कल रात धुंधले दिखे थे, आज वे साफ दिख रहे थे। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। वे इंसानों की लाशों के ढेर थे। बगीचे के बीच में एक काला गड्ढा था जिसके चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई थीं, और सबसे डरावनी बात यह थी कि गड्ढे के पास एक परछाई दिख रही थी जो किसी औरत की लग रही थी। वो परछाई कुछ कर रही थी, लेकिन दूर से साफ नहीं दिख रहा था। विक्रम ने तुरंत योगी का दिया हुआ मंत्र निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुला और रानी चंद्रकला अंदर आ गई। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें दूध का गिलास और मिठाइयां रखी थीं। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें लगा कि विक्रमादित्य की नींद खुल गई होगी, इसलिए वो उनके लिए कुछ खाने को लेकर आई हैं। विक्रम ने ध्यान से रानी को देखा। चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। विक्रम ने शिष्टाचार से रानी का धन्यवाद किया, लेकिन कहा कि अभी उनकी भूख नहीं है। रानी ने जिद की कि कम से कम दूध तो पी ले, क्योंकि ये बहुत पवित्र है और उसमें खास जड़ी बूटियां मिली हुई हैं जो थकान दूर करती हैं। विक्रम को याद आया कि योगी ने कहा था कि वे अपने मन में कोई लालच न लाएं। उन्होंने सोचा कि ये दूध पीना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने रानी से कहा कि वे सुबह नाश्ते के समय सब कुछ खाएंगे। रानी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो थाली लेकर बाहर चली गई, लेकिन जाते समय उसने विक्रम को एक अजीब नजर से देखा, जैसे वो कुछ सोच रही हो। सुबह होने पर विक्रम तैयार होकर दरबार में पहुंचे। रानी चंद्रकला पहले से ही वहां बैठी हुई थी। दिन की रोशनी में वो और भी सुंदर लग रही थी। उसने एक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और गले में मोतियों का हार था। रानी ने विक्रम का स्वागत किया और कहा कि अब वे अपनी समस्या के बारे में बताना चाहती हैं। उसने बताया कि पिछले महीने से उसके राज्य में हर रात एक आदमी गायब हो जाता है। सुबह उसकी लाश मिलती है, लेकिन कोई जख्म नहीं होता। विक्रम ने पूछा कि क्या रानी को लगता है कि ये किसी इंसान का काम है या कोई जादू टोना। रानी ने कहा कि वो भी यही सोच रही है। शायद कोई बाहरी दुश्मन उनके राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहता है। विक्रम ने रानी से पूछा कि क्या वे लाशों को देख सकते हैं। रानी ने कहा कि हाँ, लेकिन वे सब दफना दी गई हैं। विक्रम ने फिर पूछा कि क्या कोई गवाह है जिसने कुछ अजीब देखा हो। रानी ने बताया कि एक रात उसके एक सैनिक ने कहा था कि उसने बगीचे में कोई परछाई देखी थी, लेकिन अगली रात वही सैनिक मर गया था। ये सुनकर विक्रम समझ गए कि रानी झूठ बोल रही है। विक्रम ने मन में सोचा कि अब समय आ गया है उन 3 सवालों का जो योगी ने बताए थे। उन्होंने रानी से कहा कि वे उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं ताकि इस मामले की तह तक पहुंच सकें। रानी ने मुस्कुराकर कहा कि वे जो चाहे पूछ सकते हैं। विक्रम ने पहला सवाल किया, रानी चंद्रकला कितने साल से इस राज्य की रानी है। रानी ने जवाब दिया कि वे 5 साल से रानी है। विक्रम ने दूसरा सवाल किया, क्या रानी के पास कोई जादुई शक्ति है। रानी ने हंसकर कहा कि वे एक साधारण इंसान हैं और उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। अब तीसरे सवाल की बारी थी। विक्रम ने रानी की आंखों में देखकर पूछा, कल रात बगीचे में कौन था और वहां क्या हो रहा था। ये सुनते ही रानी का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखों में गुस्सा चमक उठा। रानी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि विक्रमादित्य के क्या मतलब है। कल रात तो वे सो रही थीं। विक्रम समझ गए कि रानी ने तीसरे सवाल का झूठा जवाब दिया है। अचानक दरबार में तेज हवा चलने लगी, मोमबत्तियों की लौ हिलने लगी और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। रानी चंद्रकला अपनी जगह से उठी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई।
रानी ने कहा कि विक्रमादित्य बहुत चालाक हैं। उसने बताया कि हाँ, वो एक डायन है और पिछले 50 सालों से अलग-अलग राज्यों में रानी बनकर राजाओं को मारती आई है। कलिंगपुर की असली रानी को वो 5 साल पहले मार चुकी है। रानी की आवाज अब डरावनी हो गई थी। उसने कहा कि विक्रमादित्य उसका शिकार बनने वाला सबसे बड़ा राजा है। उनकी जान लेकर वो और भी शक्तिशाली हो जाएगी। विक्रम ने तुरंत मंत्र को कसकर पकड़ा। अचानक रानी का असली रूप सामने आ गया। उसके बाल सफेद हो गए, दांत नुकीले हो गए और नाखून लंबे और तेज हो गए। उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा डरावना हो गया। डायन ने जोर से चीखा और विक्रम पर हमला करने के लिए दौड़ी, लेकिन मंत्र की शक्ति से विक्रम सुरक्षित रहे। डायन उन तक नहीं पहुंच पाई और वो गुस्से से चीखती रही। विक्रम ने डायन से कहा कि अब वो हार गई है क्योंकि उसने झूठ बोला है। योगी के अनुसार अब उसकी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। डायन ने कहा कि हाँ, उसकी कुछ शक्तियां चली गई हैं, लेकिन वो अभी भी खतरनाक है। डायन ने विक्रम को चुनौती दी कि अगर वे उसे हराना चाहते हैं तो उन्हें उसके असली नाम का पता लगाना होगा। जब तक कोई उसका असली नाम नहीं लेता, तब तक वो नहीं मर सकती। ये सुनकर विक्रम परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डायन का असली नाम कैसे पता करें। डायन ने हंसकर कहा कि उसका नाम जानना आसान नहीं है क्योंकि वो सदियों पुराना राज है। अचानक डायन गायब हो गई। दरबार में सन्नाटा छा गया और विक्रम अकेले खड़े रह गए। उन्हें समझ आ गया कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। डायन का असली नाम क्या है? वो कहां छुप गई है? क्या विक्रमादित्य उसे हमेशा के लिए हरा पाएंगे? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।